नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको NMMSC जो तैयारी है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जिसमें आपको 48,000 रुपये मिलते हैं, इसके प्रिपरेशन के संबंध में नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये वीडियो नंबर 2 है। तो आज हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, जस्ट प्रीवियस ईयर का। और हर साल जो पैटर्न है वो फॉलो होता है, इसी की तरह फॉलो किया जाता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व ना करवा के मैं सीधा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा और इसके थ्रू हम देखेंगे, एक आइडिया हमको मिल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और आने वाले जो समय है इस साल 2024-25 उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर है पिछले साल वो मतलब 180 नंबर, 90 मेंटल एबिलिटी टेस्ट और 90 जो है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करके टोटल 180 में से नंबर बनता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो बेसिक है हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर का मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ, कट ऑफ तो नहीं, मतलब पिछले साल 75 नंबर पर बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। ज़रा सोचिए, 180 में 75 नंबर में बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। तो सिलेक्शन एक बार कराना है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरा 4 साल पैसा लेना है। तो आप इस चीज़ को समझिए, यदि 75 पिछले बार में हो गया था तो इस बार हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 नंबर जा सकता है। लेकिन हम टारगेट 100+ रखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ, आपका डेफिनेटली 100 से ऊपर नंबर आएगा। आप ये मान के चलिए या आप टारगेट बना के चलिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न है, चूँकि इसमें 90 क्वेश्चन है तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो मैं आपको फटाफट जो टाइप 1 है उसको इस पूरे वीडियो में समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आता है। इसी के बेसिस पर जब हम 23-24 का क्वेश्चन है ना, 22-23 का जो क्वेश्चन पेपर है, जब हम वो सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको खुद करना है। तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं, फटाफट कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ, और जो बच्चे डायरेक्टली जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो आराम से वीडियो को देख के समझेंगे। और आप साथ में दिमाग भी लगाइएगा, और जो आपसे बन जाए तो बढ़िया से आगे बढ़ के अगला क्वेश्चन बनाइएगा, और जो नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। तो फटाफट देखिए, सबसे पहले प्रश्न है उसको देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद विलुप्त है। तो ये जो ऐसा टाइप है जिसमें विलुप्त है, क्वेश्चन मार्क दिए है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो उसको हमको पता लगाना है कि अगला जो क्रम है वो कैसा आएगा, कौन सा आएगा। तो ये नवोदय विद्यालय के जो कक्षा 5वीं में जिन लोग पेपर दिए होंगे तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि उनमें भी एक पैटर्न सिमिलर फॉलो होता है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ABCD जो है शायद आपको याद भी होगा। तो फटाफट आप अपने कॉपी में अपने पेंसिल या पेन के यूज़ से आप लेटर्स को लिखिए, A से लेके Z तक, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। देखो मैंने यहाँ पर लेटर्स लिख लिए, आप भी इसको लिख लीजिए। अब लिखने आपको लग रहा होगा एकदम आसान है ना, ठीक है, लेकिन समझोगे तब जाके आपको लगेगा। ABCD में इसलिए लिखवाएं क्योंकि इसके बाद आपको उसको नंबरिंग से याद भी रखना है। तो नंबरिंग इसका देते हैं, पहला नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हो गया। अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब इसको हमको उल्टा भी लिखना है, ठीक है, नीचे से Z से, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 25 और लास्ट में 26।
अब देखिए मैंने लेटर्स लिखे हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक प्रश्न के लिए सिर्फ आपको 1 मिनट मिलता है, आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, बनाना भी है और OMR शीट में उसको आपको फिल भी करना है। तो इसको आपको याद कर लेना है ना, एक हिसाब से बोलो याद कर लो, बढ़िया। तो उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, चलिए आइए क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला A है फिर C है। A का नंबर देखो रेड में जो लिखा है 1 नंबर, C है 3 नंबर। अगला है V देखिए नीचे से देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यदि हम ऊपर के दोनों नंबर को जोड़ें, ध्यान देंगे A का नंबर है 1, C का नंबर है 3, 3 और कितना होता है 4, तो 4 जो आपको मिलेगा और नीचे से देखिए V का नंबर है 5, तो इसका मतलब दोनों के नंबर को जोड़ने के बाद अगला जो नंबर होगा वो अगला पैटर्न में आ रहा है, मतलब A की वैल्यू C की वैल्यू आपने जोड़ा तो आपको मिला V की वैल्यू। सेम B को देखिए, B का नंबर है 2, ठीक है, D का नंबर है 4, तो 4 और 2 कितना होता है 6, है ना। तो 6 के बाद अगला नंबर क्या है 7, तो नीचे से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो अगला देखो T आया है, B को जोड़े D को जोड़े तो हमको T मिला। अब फिर से देखिए C और E, तो C का वैल्यू देखिए 3 और E का वैल्यू है 5, 3 और 5 कितना होगा 8, तो अब जो 8 हो रहा है तो 8 में क्या करेंगे कि 8 का जो रहेगा, अब 8 के बाद का नंबर देखते हैं, तो 8 के बाद क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा, तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में आपको R मिलता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो मिलेगा आपको R वाला मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जिसको आ गया होगा अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, B है, Y है, E है, V है, तो मतलब B का नंबर देखो दूसरा और Y का नंबर देखो पीछे से ये भी दूसरा। फिर है E का नंबर देखिए 5, सामने से 5 है ना, और V है, V का नंबर भी देखिए, जहाँ देखिए यहाँ उल्टे लेटर्स में यहाँ पर ये 5वां नंबर में आ रहा है। फिर आप F देखिए, F नंबर है 6 और U देखिए U भी 6 नंबर है। तो डैश करके क्वेश्चन मार्क दिया है जो आपको निकालना है और S जो है आपको दिया है, तो S देखिए यहाँ पर नंबर कितना 8वां नंबर में है ना, ये आपको 8वां नंबर में मिलता है। तो ये 8 जो नंबर है अब इसको देखो 8 के बाद में, तो सामने से 8 कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है G, 8 आ रहा है H, तो देखिए आंसर जो आपको मिलेगा वो H का है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पैटर्न आपको समझना है। तो ये नंबर्स को आपको याद कर लेना है और जो लेटर्स है उसको भी और उसके सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाफट। जिससे बन जा रहा होगा वीडियो पॉज करके दिमाग लगा सकते हो कॉपी में लिख के, और जिससे नहीं बन रहा है कुछ देर बाद में इसको देख के समझ सकते हो। देखिए पहला जो लेटर्स बोलता है वो B और Z है, B और Z समझ पा रहे हैं, तो B और Z, तो B नंबर देखिए दूसरा और Z नंबर यहाँ पर पहला, तो जोड़ी क्या है, मतलब जो दूसरा नंबर है पहला वाला एक संख्या ज़्यादा है, जस्ट बाजू वाला कम है। अगला H है, फिर T है, H का नंबर देखिए H है 8, ठीक है, इसमें देखो वीडियो में देख पा रहे होंगे H का है 8 और T का क्या है 7, मतलब एक ज़्यादा है सामने वाला। फिर N आता है, फिर N आता है। अब N देखो, N की जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए है ना 14 है ना, 14 नंबर है, और N यहाँ पर देखिए ये भी 13 नंबर है, मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब यहाँ पर अगला जो वैल्यू क्या आएगा ये आपको पता लगाना है। तो देखो अब ये आपको एग्जैक्ट है, आपको ये तो सीक्वेंस पता चल गया कि एक बढ़ रहा है और एक उससे कम है। अगला लेटर्स क्या होगा, अब इसी के सीक्वेंस में देखो B नंबर 2 पे है, फिर H नंबर 8 में है, मतलब कितना का गैप हुआ 6 का गैप। और H के बाद में जो N है, इस N को देखो तो 8 के बाद N है 14, यहाँ पर भी 6 का गैप है, तो जाहिर सी बात है N के बाद जो अगला लेटर आएगा उसमें भी 6 का गैप होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखो B से H 6 का गैप, H से N 6 का गैप, तो अगला जो लेटर आएगा उसमें भी 6 का गैप होगा। तो N के बाद 6 काउंट करो, O P Q R S T, तो अगला जो लेटर आएगा वो होगा T, है। तो देखिए T का एक ही ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर है जो T मिलने वाला है, ठीक है ना, T यहाँ से मिलेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है Z Y X W
फिर TSRQ। शायद जो बच्चे समझ गए होंगे उनको पता चल गया होगा कि कैसे हो रहा है। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखो यहाँ से लगातार 4 लेटर का गैप बन रहा है, तो WXYZ ये 4 दोस्त हैं। सेम QRST, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, KLMN। तो वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगला लेटर क्या आएगा। तो जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूं, देखिए इन 3 सीक्वेंस के बाद जो चौथा लेटर T आ रहा है, इसके बीच में 3 का गैप है ना। T के बाद U V W, यहाँ पर 3 का गैप। फिर ये 4 दोस्त, ये जोड़ी बन रहा है। इसके बाद फिर जब N आ रहा है, यहाँ भी 3 का गैप है। O P Q, समझे। तो यहाँ पर K है, तो K से पहले जो लेटर आने वाला है वहाँ पर भी 3 का गैप होना चाहिए। तो देखो K से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, H। देखो H के बाद I J K, तो H वाला लेटर यहाँ पर आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर अब वीडियो में देख पा रहे हैं, H के बाद I J K, यहाँ 3 का टोटल गैप हुआ। तो इसका मतलब इसका भी आंसर आपको H मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा जो खेल है वो अल्फ़ाबेट्स का है, उसका सीक्वेंस का है। तो आपको अल्फ़ाबेट्स याद रखना है, सीक्वेंस भी याद करना है, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। देखिए 4 क्वेश्चन हमसे बन चुका है, 5वें में देखते हैं। 5वां आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो लेटर्स है AB, फिर CC, फिर DD, EEE, FFF, GGG। 5वां आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो लेटर्स है AB, फिर CC, फिर DD, EEE, FFF, GGG। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस आप लगाओगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, H मिलने वाला है। CDEFGH, ये मेरे हिसाब से आप दिमाग लगा ही चुके होंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो 5 क्वेश्चन था वो अल्फ़ाबेट्स के आधार पर था, सोचिए। और ये जो पैटर्न है आपका रेलवे के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, केवी के एग्ज़ाम में, आर्मी में, पुलिस में, सब जगह पूछा जाता है। तो ये आप आसानी से पढ़िए, समझिए और देखिए कि कैसे बनता है। अब अगला जो लेटर्स है, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इससे पहले आगे बढ़ें, आप जो बच्चे इसको नहीं बना पाए हैं उसको बढ़िया से कॉपी में बना के देखिए, आपसे बन जाएगा। क्योंकि अगला जो सैम्पल पेपर है इसी के आधार पर है, तो वहाँ पर शायद आपको ये पूरा सॉल्व हो जाएगा आपसे। और अब अगला जो है, जो नंबर्स का है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे कठिन वाला पहले ही पूछ दिया गया है, ठीक है, 6वां वाला। तो मैं पहले आपको वहाँ ना ले जाके लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो देखो 7वां में बहुत आसान है, 2 3 5 7। अब क्या आएगा, समझ गए होंगे जो बच्चे जानते होंगे कि भाई ये असल में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है। अब क्या आएगा, 9 नहीं आएगा, दिमाग मत लगाए। तो 11 है भाई, अगला अभाज्य संख्या आपको 11 मिलता है। तो देखिए ये बनने में एकदम तुरंत हो गया, 10 सेकंड 5 सेकंड में। तो हो सकता है इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे एकदम तुरंत बन जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं डियर, है ना। जैसे कि हमने देख लिया था 7वां वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, अब 8वें में देखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है। जिसको समझ आ गया पॉज करके बना के देखो, और नहीं आया तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ना। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 4। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े। अब 4 और 12 के बीच में क्या रिलेशन है, 4 का पहाड़ा आता है, सबको आता होगा तो बन जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, अब 2 4 जो है 4 तिया 12, मतलब यहाँ 2 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा। अब यहाँ पर कितना गुणा है, 4 का गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48। अब यहाँ 4 का गुणा, तो अगला 48 को हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप 48 से 48 को यदि आप 5 से गुणा करते हैं, 5 अट्ठे 40 का 0, 4 और 5 चौक 20 और 4 24, आपका आंसर निकल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी पैटर्न वो देते हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, उस पर हम चलते हैं। देखिए 31 32 36 45। जिनको समझ में आ गया पॉज करो, दिमाग लगाओ, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए है ना, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 31 और 32 के बीच में टोटल 1 का गैप है। यहाँ पर से आपको स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा।
तो 9वां जो प्रश्न है इसमें आपको स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा, और जो स्क्वायर रूट है जिसको हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है, जैसा आपने पढ़ा होगा 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर मतलब वर्गमूल बराबर 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9, और 4 का वर्गमूल 4 गुना 4 बराबर 16। इस तरीके से सेम आपको 5 है, 5 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट 5 गुना 5 करोगे तो आंसर आएगा 25। अब इसमें से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 31 और 32 के बीच में 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और क्योंकि 1 का गैप है। अब 32 और 36 के बीच में देखिए टोटल कितना का गैप है 4 का, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। देख रहे हो आप यहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, चूँकि आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपके लिए आसान होगा। अब 36 और 45 के बीच में कितने का गैप है समझ गए होंगे आप, टोटल 9 का गैप है, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो अगला जो नंबर आने वाला है क्या लगता है आपको किसका स्क्वायर होना चाहिए? सही बोल रहे हैं ना, कई बच्चे लोग जो सोच रहे होंगे बिल्कुल सही है, वो 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना। तो देखो 45 में यदि मैं 16 जोड़ दूं तो 6 और 5 11, हंसलाई 1 और 6 61 आ गया आपका आंसर, है ना। आसान, बहुत आसान है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट वाला है, वर्गमूल आपको 1 से पूरा जो 30 तक का वर्गमूल है मैं आपको वीडियो में आपको शो कर देता हूँ, आप इसको देख लो, नोट कर लो। अब जो चलते हार्ड वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था 6वां नंबर का, इसमें देखेंगे ये क्यूब रूट आपको बनाना है। क्यूब रूट जानते हैं शायद, क्यूब रूट आपने देखा भी होगा, आपने 8th क्लास में बनाया भी होगा, जिसको घनमूल कहा जाता है, जिसमें किसी एक नंबर को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे हम 1 का घनमूल लें या फिर क्यूब रूट, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो आंसर कितना आता है 1। 2 का यदि आप घनमूल ले तो 2 गुना 2 गुना 2, आंसर कितना आता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यदि आप 3 का, है ना, घनमूल लेते हो तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 तिया 27। इसी तरीके से आप इसमें देख पा रहे होंगे, मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ कि आप इसको आराम से देखो और इसको आप याद कर लो बढ़िया से, है ना, क्योंकि आपको कम से कम 30 तक का वर्गमूल घनमूल याद होना चाहिए। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझते हैं। 10 जो है, ठीक है, 10, 24, 130 और 1342, तो इसको ध्यान दो, जिससे बन जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो वीडियो देखिए, वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए जो 10 है किसके, है ना, तो यहाँ पर देखो 2, यदि हम 2 का घनमूल देखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आता है। 8 में हमने कितना जोड़ा है भाई, 2 जोड़ा हुआ है, +2 किया हुआ है। अब 24 को देखो, 24 का क्या है, तीसरा का घनमूल देखिए आप, 3 तिया 9 तिया 27, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ जाता है। तो 27 जो आंसर है, 27 में 3 घटाया है उसने, मतलब 1 में बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है वो माइनस हो रहा है ना, 27 में आप 3 माइनस करोगे तो आपको 24 मिलेगा। सेम 130 है, 130 यदि हम 5 का घनमूल निकालते हैं तो मतलब 5 का घनमूल बराबर 5 गुना 5 गुना 5, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे होता है 125। तो देखिए 125 में, और यहाँ पर आंसर 130 है, तो फिर क्या हुआ होगा, यहाँ पर +5 हो रहा है, मतलब +2 -3 फिर +5। तो सबसे पहले हमने जो 2 है 2 का घनमूल देखे, फिर 3 का देखे, फिर 5। तो ये आपको लग रहा होगा थोड़ा अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5, ठीक है। अब ये देखो इसका 7 का देखते हैं, 7 का क्या आएगा, तो 7 का घनमूल होता है 7 गुना 7 गुना 7। ऐसे आप चाहो, आपको याद होगा तो आपसे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो 37 देखो, 7 को 7 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 49 आएगा, फिर इसको 7 से गुणा करो तो 7 ने 63 का 3 हासिल आई 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 होता है, 4 है ना, 343। तो देखिए +2 -3 +5, ठीक है। अब यहाँ पर +5 हुआ है तो अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा,
जाहिर सी बात है माइनस होने वाला है, और माइनस कितना होने वाला है, 7 का होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नंबर यहाँ दिख रहा था उसी को प्लस या माइनस किया जा रहा है। 2 का घनमूल 10 8 9 मतलब 8 आ रहा था, लेकिन उसमें से 2 प्लस किए। 3 का घनमूल 27, लेकिन 3 माइनस किए। 5 का घनमूल 125, उसमें प्लस 5 किए। अब देखो यहाँ माइनस होने वाला है, तो 7 का जो घनमूल है वो है आपको 343। अब इसमें से हम क्या कर देते हैं, 7 को घटा देते हैं। देखिए इसे कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 7 गया 6, ये 3 बचेगा और ये 3 बन गया, तो टोटल 336। देखिए आंसर आ गया 336। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना वीडियो, है ना। इतना जो क्वेश्चन हमने अभी डील किया है टोटल, तो वर्गमूल, घनमूल, जो अल्फ़ाबेट से ए से लेकर जेड तक सीधा भी आपको याद होना चाहिए, और उल्टा इसका नंबरिंग ये भी आपको याद होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन और है, बस ये टाइप 1 इसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये टाइप 1 मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए इसमें बोला निम्नलिखित अंक श्रेणी में कौन सा अंक गलत है, तो आपको गलत वाले को पता लगाना है। तो चूंकि मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दिख चुका है कि कौन सा गलत है, और आपको भी यदि पता चल गया होगा तो वीडियो पॉज कीजिए, अपने कॉपी में इसका आंसर बनाइए। ठीक है, तो देखो ये है 28, फिर ये 84, फिर 112 और ये 196, फिर 308, 504 और 872। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो भी नंबर है ये किसी के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, वो किसके पहाड़े में आ रहा है, वो आ रहा है 14 के पहाड़े में, है ना। 14 का टेबल देखिए, 14 दूनी 28, 14 6 का 84, और ये जो पहाड़ा है 196, 14 को 14 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 196। फिर देखिए यदि आप 308 को भाग दोगे, है ना, 14 से, तो देखिए 14 दूनी 28 आएगा, 2 बचेगा, 14 दूनी 28, 22 आ रहा है। 504 को फिर 14 से भाग दीजिए तो 14 तिया 42। ठीक है, 504 14, इसको भाग करके दिखा देता हूँ। 14 का पहाड़ा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और यहाँ पर 8 बचता है, 4 आएगा। 14 का पहाड़ा आपको याद होगा, 14 6 का 84, 36 बार में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 872 को हम क्या करते हैं, इसको भाग करके देखते हैं। तो 14 का पहाड़ा पढ़िए, 14 6 का 84, 14 6 का 84, 14 6 का 84 है। तो इसमें देखिए 3 बच रहे हैं और इसमें 2। अब बताइए 14 का पहाड़ा में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होने वाला है, 872। ठीक है, तो 872 जो है ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 2 क्वेश्चन बस और है, इसके बाद ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है टाइप 1, और आपके 12 प्रश्न सही हो जाएंगे। 12 प्रश्न बनाने के तरीके आपको पता चल जाएंगे। तो सोचिए 12 प्रश्न 12 नंबर, तो आप एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए हैं। 11 नंबर देखते हैं जो क्वेश्चन है, वो है B, फिर 2, फिर F, 6। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये किस पैटर्न में पूछा गया है। तो B के बाद 2 है, F के बाद 6 है, फिर L के बाद 12 है। तो फटाफट देखिए, अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके लेटर्स को हम देख लेते हैं। B का 2 है, फिर F जो है यहाँ पर 6 है, फिर देखिए B 2 F 6 L 12 और 20 पे क्या आएगा। तो देखिए L का जो नंबर है यहाँ पर लेटर्स अल्फ़ालायंस यहाँ पर 12 है, और 20 नंबर में क्या है, तो देखिए 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 आपको मिल गया, ये T मिल गया है 20 नंबर में। कितना आसान है, सोचो। अल्फ़ाबेट्स यदि आपको याद है तो इसका आंसर आपको T मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें 12वां नंबर का क्वेश्चन डियर। तो 12वां नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A 2 C 4 G 6 M 8 है। तो इसका रिलेशन देख लेते हैं कैसा होगा। जिसको समझ में आ गया है आप वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी में बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर A एक नंबर में 2, फिर C आया है, फिर 4 आया है, फिर G आया है ना। तो मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, A नंबर 1 है, B नंबर 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ दूँ तो अगला जो वैल्यू मेरे पास आने वाला लेटर वो C आने वाला है। C तीसरे नंबर पर है। तो 2 के बाद 4 आया है, तो देखिए 2 4 है ना। तो C में मैं 4 को जोड़ दूं तो C का नंबर है 3 और अगला नंबर आया था 4। तो 3 और 4 को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 7। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर A और 2, 1 और 2 को जोड़े तो C मिला,
फिर C और 4 को जोड़े, क्योंकि ये जो नंबर है आपका सम संख्या है, 2 4 6 8, जो भी अगला आएगा 10 आएगा। तो 1 और 2 को जोड़े तो 3 मिला, 3 और 4 को जोड़े तो 7, 7 कौन से नंबर में आता है, G में, ठीक है। फिर 7 और 6 को जोड़े तो कितना हुआ, 7 और 6 13, और 13 लेटर में देखो अपनी कॉपी में आपको मिलेगा M मिलेगा, ठीक है। 13 में M है और 13 में 8 जोड़ना है, देखिए तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो G 7 था और इसमें गैप 6 था, 7 और 6 देखिए 13 नंबर M मिलता है। अब इसी 13 में है ना, इसी 13 नंबर में यदि मैं 8 को जोड़ दूँ तो 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है, और 21 में देखिए मुझे मिलता है U, ठीक है। तो 13 और 8 को मैंने जोड़ा, 13 और 8 मुझे मिला 21, और 21 में होता है U, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा U है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट में आपको सिर्फ पूरा सीक्वेंस याद कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज जो वीडियो 2 है NMMSC तैयारी की, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं, 12 प्रश्न आपको मैंने हल करना सिखा दिया है। तो यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, 100+ नंबर्स आपके आए और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप अल्फ़ाबेट्स को याद करेंगे, उसको सीक्वेंस देंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट को याद करेंगे, घनमूल क्यूब रूट को याद करेंगे, और जो पहाड़ा कम से कम 20 तक तो पहाड़ा आपको आना ही चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करना है ताकि आपको जो अगला सीक्वेंस है वो बने, ठीक है। तो इसका जो अगला पैटर्न है 12 के बाद का, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। जितना जल्दी हो सके पूरा 90 क्वेश्चंस इसको बना के मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आपसे वो चीज़ें बन जाए, और यदि 100+ आप नंबर सिक्योर करते हो तो मान के चलिए वो 48,000 पे हक आपका है। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपको अगली वीडियो भी आपको टाइम पे मिले, आपको नोटिफाई हो जाए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और लाइक, यदि आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल हुआ तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए ताकि आपके करीबियों को जो पेपर दे रहे होंगे या फ्यूचर में तैयारी करेंगे उनको इनके बारे में नॉलेज मिल जाए, और वो भी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, ताकि जो अगला जो पेपर वो देने वाले हैं उसमें उनका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए।